हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछली टॉपिक में अपने बात करी थी वायरस की। वायरस सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती है। आज अपन बात करेंगे मोनेरा जगत के सूक्ष्म जीव की, बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया देखो बैक्टीरिया यानी जीवाणु। तो सबसे पहले जीवाणु की जो खोज की थी वो एंटोनी वान ल्यूवेनहोक ने की थी। ये एंटोनी वान ल्यूवेनहोक ने इनको अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जल तथा दांतों के खुरचे हुए मैल में सर्वप्रथम देखा था। ठीक, इस कारण इस खोज के लिए इनको क्या कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक। जीवाणु विज्ञान का जनक एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। जिसने किसकी खोज की थी? जीवाणु। ठीक, इनको कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक, इन्होंने जीवाणुओं को सूक्ष्म जीव कहा था। एंटोनी वान होक ने जीवाणुओं को क्या कहा था? सूक्ष्म जीव। ठीक, उसके बाद में सी जी एहरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने जीवाणुओं को सर्वप्रथम जीवाणु कहा था। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहा था? जो सूक्ष्म जीव कहा था एंटोनी वान ल्यूवेनहोक ने, इनको जीवाणु नाम किसने दिया था? एहरनबर्ग ने। ठीक, और इनको बैक्टीरिया वंश में रखा। किसमें रखे हो? बैक्टीरिया वंश में रखा। किसको? जीवाणुओं को। किसने? एहरनबर्ग ने। ठीक, उसके बाद में आते हैं इनके सामान्य लक्षण। ये अपनी खोज की बात होगी। उसके बाद में सामान्य लक्षण। तो जो बैक्टीरिया होते हैं यानी जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक, उसके बाद में दूसरा अगर इसका लक्षण की बात करूं तो जीवाणु को पादप जगत में क्यों रखा गया? जीवाणु को पादप जगत में इसलिए रखा गया क्योंकि जीवाणु जो कोशिका होती है उसके बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि दृढ़ व मोटी होती है। इस दृढ़ कोशिका भित्ति का लक्षण किसका होता है? प्लांट्स का। इस कारण बैक्टीरिया किस में रखा? पादप जगत में। ठीक, तो दूसरा पॉइंट, दृढ़ कोशिका भित्ति की उपस्थिति। ठीक, ये जो कोशिका भित्ति होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ठीक, अगला सामान्य लक्षण इनका, इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, सामान्यतः आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है, वो क्या होता है? बिखरा हुआ होता है। डीएनए बिखरा हुआ होता है तथा जो केंद्रक होता है उसके बाहर केंद्रक कला केंद्रक झिल्ली क्या होती है? एब्सेंट होती है। ऐसे केंद्रक को कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक, अगला पॉइंट, जीवाणुओं की जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ धसी हुई होती है। इस धसी हुई संरचनाओं को कहते हैं मीजोसोम्स। क्या कहते हैं? मीजोसोम्स। ये मीजोसोम्स क्या काम करते हैं? श्वसन से संबंधित होते हैं। ये श्वसन किसके द्वारा होता है? एंजाइमों के द्वारा। ठीक, उसके बाद में जीवाणुओं में अगला जो लक्षण है वो क्या होता है? जीवाणुओं में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं जो कि कोशिका द्रव में क्या होते हैं? बिखरे हुए रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, जीवाणुओं में क्रोमेटोफोर पाया जाता है। क्रोमेटोफोर
यानी ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है। जो कुछ स्वयपोषी बैक्टीरिया होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो उनमें पाया जाता है श्वसन वर्णक के रूप में क्या, प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्रोमेटोफोर। ठीक, उसके बाद में अगला पॉइंट, इनमें क्या होता है, जनन क्रिया मुख्यतः विखंडन द्वारा होती है। यानी एक कोशिका, फिर इसमें विभाजन से क्या बन जाती है, दो पुत्री कोशिका, तो विखंडन द्वारा जनन होता है। लेकिन इनमें क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन भी पाया जाता है। ये जो लैंगिक जनन होता है वो क्या होता है, वास्तविक प्रकार का नहीं होता है। वास्तविक प्रकार का लैंगिक जनन एब्सेंट होता है। जनन की कुछ विधियां पाई जाती है, जैसे रूपांतरण, पारक्रमण, संयुग्मन। ठीक, उसके बाद में अपन बात करते हैं जीवाणुओं में आवास की। जीवाणुओं में आवास, यानी हैबिटेट ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणु क्या होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, मतलब हर जगह पाए जाते हैं। ठीक, तो जीवाणु हो गए सर्वव्यापी यानी कोस्मोपोलिटन। ठीक, सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये भूमि, जल, वायु, भोजन तथा जंतुओं में पाए जाते हैं। ठीक, जंतुओं में जैसे मनुष्य के हाथ में कौन सा पाया जाता है, ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक, उसके बाद में अगला पॉइंट, आवास में जीवाणु क्या होते हैं, अत्यधिक कम तापमान से लेकर अत्यधिक उच्च तापमान तक भी क्या पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। जैसे -190 डिग्री सेंटीग्रेड से 78 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी क्या पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। मतलब ये बर्फ में भी, अत्यधिक बर्फ में भी तथा अत्यधिक गर्म पानी में भी क्या इनकी प्रेजेंट देखी गई है। ठीक, उपस्थिति देखी गई है। अगला पॉइंट, जीवाणुओं में हवा में हजारों फीट की ऊंचाई तक तथा भूमि में यानी मिट्टी में 16 फीट की गहराई तक भी पाए जाते हैं। ठीक, तो जीवाणु हवा में हजारों फीट की ऊंचाई तक तथा भूमि में 16 फीट की गहराई तक भी क्या पाए जाते हैं, जीवाणुओं की उपस्थिति देखी गई है। ठीक, उसके बाद में अगला पॉइंट आता है जीवाणुओं के प्रकार। तो जीवाणुओं का जो प्रकार है वो इनकी साइज और शेप के आधार पर है। साइज यानी आमा एंड शेप, आकार के आधार पर। ठीक, तो जीवाणु का जो साइज होता है वो लगभग, इनका जो व्यास होता है वो लगभग 0.2 माइक्रोन से 1.5 माइक्रोन तथा जीवाणु की जो लंबाई होती है वो लगभग 2 से 10 माइक्रोमीटर तक होती है। ठीक, जीवाणु का व्यास क्या होता है, 0.2 माइक्रोन से 1.5 माइक्रोन तथा लंबाई जो होती है वो 2 से 10 माइक्रोमीटर होती है। और एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। ठीक, तो ये हो गया जीवाणु का आमा। जो सबसे छोटा जो जीवाणु होता है, सबसे छोटा जीवाणु वो होता है माइक्रोकोकस। ठीक, और सबसे बड़ा जो जीवाणु होता है, सबसे बड़ा जीवाणु वो होता है कौन सा, बेगिया टोआ मिराबिलिस। ठीक, ये सबसे बड़ा जीवाणु। अब बात करेंगे अपन शेप की, ये बात हो गई साइज की। ठीक, शेप, आकार के आधार पर जीवाणु क्या होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं।
तो आकार के आधार पर जो जीवाणुओं के जो प्रकार हैं वो निम्न प्रकार हैं। पहला आता है गोलाकार जीवाणु। ये लगभग 6 प्रकार के होते हैं। इसके आधार पर, आकार के आधार पर, यानी शेप के आधार पर। ठीक, फर्स्ट गोलाकार जीवाणु। गोलाकार जीवाणु क्या होते हैं? नाम से स्पष्ट है, गोल जीवाणु। ये क्या होता है? गोल या अंडाकार होते हैं। इनमें कशाभिकाएं क्या सामान्यतः एब्सेंट होती हैं। ये जो गोलाकार जीवाणु है ये कितने प्रकार के होते हैं? लगभग 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, फर्स्ट माइक्रोकोकाई। कोकस क्या होता है? कोकस एक वचन, कोकस होता है वो एक वचन होता है, जबकि जो कोकाई होता है वो क्या होता है? बहुवचन। ठीक, तो फर्स्ट माइक्रोकोकाई, ये अकेले पाए जाते हैं, मतलब एकल या अकेले पाए जाते हैं, एकल रूप में पाए जाते हैं। इनका एग्जाम्पल माइक्रोकोकस। देखो अकेले, जैसे ये जीवाणु है तो ये अकेला पाया जाता है, गोल होता है। ठीक, दूसरा डिप्लोकोकाई। डिप्लो नाम से स्पष्ट है, मतलब जोड़ों या युग में उपस्थित होते हैं, जैसे ये दो जीवाणु जोड़ा, या फिर ऐसे। ठीक, एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। ठीक, उसके बाद तीसरा आता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस क्या होते हैं? जंजीर के समान एक लंबी श्रृंखला में उपस्थित होते हैं, जैसे ऐसे जंजीर होती है। ठीक, ये सारे जीवाणु एक जंजीर के समान श्रृंखला में उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। अगला टेट्राकोकाई, मतलब 4 गोलाकार कोशिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस नाइसिका, 4 गोलाकार कोशिकाएं। ठीक, ये 4 गोलाकार। उसके बाद में आता है स्टेफाइलोकोकाई। ये अंगूर के गुच्छों के समान पाए जाते हैं ऐसे। ठीक, एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस ओरिस। ठीक, उसके बाद में आती है सार्सिनी। ये घनाकार या पैकेट के रूप में उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल है सार्सिना ल्यूटिया, घन के ये पीछे के 2। ठीक, इस तरह से। उसके बाद दूसरा प्रकार आता है बैसिलस या दंडाणु। ठीक, इनकी जो आकृति होती है दंड, मतलब या तो डंडे के समान होती है या छड़ के समान आकृति होती है। ये कशाभिका युक्त व कशाभिका रहित, अर्थात ये क्या हो सकते हैं? चल भी हो सकते हैं या अचल भी हो सकते हैं। ठीक, इसका फर्स्ट बैसिलस में फर्स्ट टाइप मोनोबैसिलस, एकल जीवाणु जो छड़ के, एकल दंडाणु जो क्या होता है? छड़ के रूप में पाया जाता है। एग्जाम्पल बैसिलस। दूसरा डिप्लोकोकस, डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस। ठीक, ये 2 दंडाणु जो जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक, फिर स्ट्रेप्टोबैसिलस, वही एक श्रृंखला के रूप में दंडाणु जो उपस्थित होते हैं तो वो कहलाते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। एग्जाम्पल बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस। फिर उसके बाद में जो तीसरा प्रकार आता है जीवाणु को, आता है कुंडलित या सर्पिल, स्पाइरल बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं? कशाभिका युक्त होते हैं। सर्पिलिया क्या होते हैं? कुंडलित। एग्जाम्पल स्पाइरल। ठीक, उसके बाद में अगला आता है विब्रियो कोमा। इसकी जो आकृति होती है इंग्लिश के जो, अंग्रेजी का जो कोमा होता है ऐसी से, तो वैसी आकृति होती है कोमा से। एग्जाम्पल विब्रियो कोमा। अगला टाइप आता है इसका तंतुमय जीवाणु। तंतुमय जीवाणु क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला में पाए जाते हैं तथा तंतु के समान आकृति होती है। इनमें सामान्यतः कशाभिकाएं क्या पाई जाती है। ठीक, एग्जाम्पल बैकियाटोआ। ठीक, उसके बाद में बहुरूपी जीवाणु। बहुरूपी जीवाणु क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात ये अपने आकार व आकृति में क्या करते हैं? परिवर्तन करते रहते हैं। एग्जाम्पल एसिटोबैक्टर। ये हुआ आकार आकृति के आधार पर जीवाणुओं का प्रकार। अब अगला टॉपिक, अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीवाणुओं का अभिरंजन। तो जीवाणुओं का अभिरंजन,
जीवाणुओं का जो अभिरंजन क्रिया का जो आविष्कार किया था वो क्रिश्चियन ग्राम नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, ग्राम अभिरंजन भी कहा जाता है। किसने किया था, क्रिश्चियन ग्राम नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, ग्राम अभिरंजन भी कहा जाता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जीवाणु का अभिरंजन ग्राम अभिरंजन में क्रिस्टल वॉयलेट लिया जाता है। क्या लिया जाता है, क्रिस्टल वॉयलेट। इस क्रिस्टल वॉयलेट को किसके साथ मिलाया जाता है, इथाइल अल्कोहल से, इथाइल अल्कोहल के साथ मिलाया जाता है। इनका क्या बनाया जाता है, घोल। क्या बनाया जाता है, घोल। और एक स्लाइड पर क्या लेते हैं, जीवाणुओं को लिया जाता है। स्लाइड पर जीवाणुओं को लेकर इस घोल से अभिरंजित किया जाता है, इस घोल से अभिरंजित किया जाता है। ठीक, उसके बाद में पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड तथा आयोडीन युक्त जल से पुनः अभिरंजित किया जाता है। ठीक, यानी पहले इस घोल से अभिरंजित, कौन से, इन दोनों के घोल से किया जाता है। ठीक, उसके बाद में पोटेशियम आयोडाइड तथा आयोडीन युक्त जल से पुनः अभिरंजित करने के बाद में क्या होता है, जीवाणु बैंगनी रंग के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, वोयलेट कलर के, यानी बैंगनी रंग के हो जाते हैं, बैंगनी रंग के। अब क्या करते हैं, इन जीवाणुओं को 90% इथाइल अल्कोहल से धो लिया जाता है। ठीक, धोने के बाद में क्या होता है, कुछ जीवाणु तो क्या हो जाते हैं, बैंगनी रंग के रह जाते हैं, जिनको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। और जो जीवाणु बैंगनी रंग के नहीं होते हैं, जो कलरफुल नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ग्राम नेगेटिव। तो उसके बाद में जो जीवाणु बैंगनी रंग के रहते हैं, धोने के बाद, किससे धोने के बाद, इथाइल अल्कोहल से धोने के बाद जो जीवाणु बैंगनी रंग का बना रहता है वो तो क्या हो जाता है, ग्राम पॉजिटिव। और जो बैंगनी रंग का नहीं बना रहता है वो क्या हो जाता है, ग्राम नेगेटिव। तो देखो अभिरंजन, क्रिस्टल वॉयलेट को किसके साथ मिलाकर, इथाइल अल्कोहल के साथ मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। फिर स्लाइड पर क्या लेते हैं, जीवाणुओं को लेकर किसके साथ, इस घोल से क्या कर देते हैं, अभिरंजित। फिर उसके बाद में पोटेशियम आयोडाइड तथा आयोडीन युक्त जल से क्या करते हैं, दोबारा अभिरंजित कर देते हैं, जिससे जीवाणु क्या हो जाते हैं, बैंगनी रंग के। ठीक, फिर इस बैंगनी रंग युक्त जीवाणुओं को 90% इथाइल अल्कोहल से धोते हैं। ठीक, धोने के बाद जो जीवाणु बैंगनी रंग का बना रहता है वो तो क्या हो गया, ग्राम पॉजिटिव। और जो बैंगनी रंग का नहीं बना होता वो क्या हो गया, ग्राम नेगेटिव। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि क्रिस्टल वॉयलेट को ही अभिरंजन के रूप में क्यों काम लिया। तो जो अधिकतर जो जीवाणु होते हैं उनमें अम्लीय पदार्थ पाए जाते हैं। ये जो अम्लीय पदार्थ होते हैं जीवाणु की कोशिका में क्या होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। अतः संपूर्ण कोशिका को समान रूप से अभिरंजित, कोशिका को समान रूप से अभिरंजित करने के लिए क्या होता है, क्रिस्टल वॉयलेट उपयुक्त होता है। इस कारण इसका क्रिस्टल वॉयलेट का अभिरंजन में उपयोग किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आता है जीवाणु कोशिका संरचना। जीवाणु कोशिका की संरचना। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक, सबसे पहले इसका डायग्राम लेंगे अपन।
तो ये हो गई कसाबिका। ठीक, ये हो गया इसका कैप्सूल, ये हो गई कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ये हो गया श्लेष्मी आवरण या श्लेष्मी स्तर। इसके बाद में ये हो गए मीजोसोम्स। ठीक, ये हो गया न्यूक्लियोइड, उसके बाद में ये हो गया क्या इसमें 70S राइबोसोम, ये हो गए क्रोमेटोफोर। ठीक, ये हो गया इसका कोशिका द्रव। ठीक, तो ये होगी जीवाणु कोशिका की संरचना। देखो, जीवाणु कोशिका की जो संरचना होती है वो क्या होती है, सरल होती है। इसके अपन संरचना का अध्ययन अपन तीन बिंदुओं से करेंगे। पहला जो बिंदु लेंगे अपन वो आएगा क्या, कोशिका भित्ति। ठीक, फर्स्ट बिंदु होगा इसका कोशिका भित्ति। जीवाणु का जो चारों तरफ जो आवरण बनाती है वो क्या बनाती है, कोशिका भित्ति। यानी जीवाणु चारों तरफ से किसके द्वारा आवृत रहता है, कोशिका भित्ति द्वारा। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो कुछ जीवाणुओं में क्या होती है, जेली के समान, जेली समान स्तर का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं श्लेष्मी स्तर। यानी जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो जेली समान स्तर का निर्माण करते हैं, जिसको कहते हैं श्लेष्मी स्तर। यह जो श्लेष्मी स्तर होता है यह कुछ जीवाणुओं में क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। मोटा होने के कारण इसको क्या कहते हैं, कैप्सूल। ठीक, जीवाणु का जो श्लेष्मी, कुछ जीवाणु में जो श्लेष्मी स्तर होता है वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल किसका बना होता है, अधिकतर इसमें कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड्स कण पाए जाते हैं। ठीक, तो ये पहले पॉइंट हो गया अपना कोशिका भित्ति। जो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, जीवाणु कोशिका भित्ति बनी होती है म्यूरेमिक अम्ल तथा डाईएमिनो पीमेलिक अम्ल की बनी होती है। ठीक, जिसको क्या कहते हैं संयुक्त रूप से, जिसको कहते हैं पेप्टिडोग्लाइक। पेप्टिडोग्लाइक। ठीक, तो पहला पॉइंट हो गया कोशिका भित्ति। ठीक, दूसरा पॉइंट हो गया जीव द्रव। जीवाणु में जो जीव द्रव होता है वो क्या होता है, वो संपूर्ण कोशिका के अंदर यानी कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी भाग पाया जाता है वो क्या कहलाता है, जीव द्रव कहलाता है। ये कोशिका झिल्ली हो गई, ये कोशिका झिल्ली। ठीक, इसके अंदर जो भी भाग होता है वो क्या होता है, जीव द्रव। जीव द्रव में क्या पाए जाते हैं, जीव द्रव में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। ये 70S राइबोसोम क्या होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। ठीक, संपूर्ण कोशिका द्रव में। उसके बाद क्रोमेटोफोर पाया जाता है। क्रोमेटोफोर क्या काम करता है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक का काम करता है। ठीक, उसके बाद में जो कोशिका झिल्ली होती है वो अंदर की तरफ धसी हुई होती है, जिस दशान को क्या कहते हैं, मीजोसोम्स। ये मीजोसोम्स किससे संबंधित होते हैं, शोषण से संबंधित रचनाएं होती हैं। ठीक, उसके बाद जीव द्रव में क्या पाया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ। सामान्यतः बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, डीएनए, जो क्या होता है, बिखरा हुआ होता है, जिसे कहते हैं केंद्राव या न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। ठीक, ये न्यूक्लियोइड।
ये बात होगी किसकी, जीव द्रव की। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है क्या, कसाविका। कसाविका, ठीक। तो तीसरा पॉइंट आता है कसाविका। तो जीवाणु कसाविकाएं क्या काम करती हैं, गमन का काम करती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीवाणु को गमन का काम करती हैं क्या, कसाविका। तो कसाविका के आधार पर जीवाणु क्या होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, अकसा। इनमें अकसावी में क्या होती है, कसाविकाएं एब्सेंट होती है। एग्जाम्पल है जैसे माइक्रोकोकस, ठीक। उसके बाद में दूसरा आता है एक कसावी, नाम से स्पष्ट है। वे जीवाणु जिनमें क्या, कसाविकाओं की संख्या एक होती है, एक सिरे पर केवल एक कसाविका पाई जाती है। एग्जाम्पल, एक कसावी जीवाणु। एक कसावी जीवाणु का जो एग्जाम्पल है वो बाद में देखेंगे। तीसरा, गुच्छ कसावी या लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस, इसका जो एक कसावी का एग्जाम्पल है वो होता है विबरिया, ठीक। उसके बाद में नाम से स्पष्ट है, गुच्छ कसावी मतलब कसाविकाओं का क्या पाया जाता है, गुच्छा पाया जाता है। एक सिरे पर जीवाणु के एक सिरे पर एक से अधिक क्या पाई जाती हैं, कसाविकाएं पाई जाती हैं, जिसको लोफोट्राइकस बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका थायोस्पाइरिला, थायोस्पाइरिला, ठीक। चौथा, उभय कसावी, एम्फीट्राइकस। इसमें क्या पाई जाती है, दोनों सिरे पर एक या अधिक कसाविकाएं पाई जाती हैं। एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास, एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास, ठीक। उसके बाद में पांचवा, परिकसावी यानी पेरिट्राइकस, यानी जीवाणु कोशिका के चारों तरफ क्या पाई जाती है, यानी कसाविकाएं पाई जाती हैं। एग्जाम्पल बेसिलस टाइफस, एग्जाम्पल है बेसिलस टाइफस, ठीक। ये हो गया क्या, जीवाणु कोशिका की संरचना। अब बात करते हैं जीवाणु पोषण। अगला पॉइंट है जीवाणु पोषण। जीवाणु में जो पोषण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है स्वयपोषी, दूसरा परपोषी। एक तो क्या होता है स्वयपोषी, ठीक। तो जीवाणुओं में पोषण दो प्रकार से होता है, एक तो स्वयपोषी जीवाणु, दूसरा परपोषी जीवाणु। स्वयपोषी जीवाणु क्या होते हैं, ये जो जीवाणु होते हैं इनमें क्या पाया जाता है, क्रोमेटोफोर पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा खुद का भोजन खुद बनाते हैं, ठीक। दूसरा परपोषी जीवाणु, ये क्या होते हैं, दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं अपने भोजन व आवास के लिए, ठीक। तो स्वयपोषी जीवाणु को दो भागों में बांटा गया, एक तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और दूसरा रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु ऐसे जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं, भोजन निर्माण करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्रोमीशियम, क्लोरोबैक्टीरियम, ठीक। दूसरा रसायन संश्लेषी जीवाणु, वे जीवाणु जो क्या करते हैं, पोषण के लिए क्या गंधक या अन्य केमिकल या रसायनों से क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, वो रसायन संश्लेषी जीवाणु। रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, गंधक जीवाणु, ये क्या करते हैं, गंधक यौगिकों से, सल्फर युक्त या गंधक यौगिकों से क्या प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल थायोबैसिलस, ठीक। दूसरा लो जीवाणु, ये फेरस यौगिकों से क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये कहलाते हैं लो जीवाणु। एग्जाम्पल फेरोबैसिलस, ठीक। तीसरा हाइड्रोजन जीवाणु, हाइड्रोजन जीवाणु क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बनाकर और क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवाणु क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन जीवाणु। एग्जाम्पल बैसिलस पेंट्राट्रोपस, ठीक। उसके बाद में नाइट्रीकरण जीवाणु, नाइट्रीकरण जीवाणु क्या करते हैं, अमोनिया को किसमें बदलते हैं, नाइट्राइट में। अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने वाले जीवाणु क्या होगी, नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं कौन, नाइट्रोबैक्टर, ठीक। उसके बाद में कार्बन जीवाणु क्या करते हैं, कार्बन पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल बैसिलस ओलिगोकार्बोफिलस, ठीक।
उसके बाद में मीथेन जीवाणु। मीथेन जीवाणु किसके, मीथेन पदार्थों से क्या, मीथेन रसायनों से क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल मीथेनोमोनास। अब बात करते हैं अपन परपोषी जीवाणु की। परपोषी जीवाणु 3 प्रकार के होते हैं। पहला मृतजीवी जीवाणु। मृतजीवी जीवाणु वे जीवाणु जो क्या पाए जाते हैं, मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर पाए जाते, क्या कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। एग्जाम्पल है बेसिलस, ठीक, बेसिलस या दंडाकार जीवाणु, ठीक। उसके बाद में सहजीवी, वे जीवाणु जो क्या पाए जाते हैं, दूसरे जीवों के साथ सहजीविता दर्शाते हैं, वो कहलाते हैं सहजीवी जीवाणु। जैसे राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, मटर कुल यानी मटर के पौधों की किसके जड़ों में क्या पाया जाता है, सहजीवी के रूप में पाया जाता है, ठीक। तीसरा परजीवी जीवाणु, वे जीवाणु जो भोजन व आवास के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित डिपेंड होते हैं, वो कहलाते हैं परजीवी जीवाणु। एग्जाम्पल जेंथोमोनास। अब अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आता है जीवाणुओं में श्वसन। जीवाणु में जो श्वसन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो ऑक्सीकारी श्वसन और दूसरा अनऑक्सीकारी श्वसन। पहला ऑक्सीकारी श्वसन, ऑक्सीकारी श्वसन, इस प्रकार का श्वसन या ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन श्वसन के रूप में काम में ली जाती है, ऑक्सीजन श्वसन के रूप में काम में ली जाती है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकारी श्वसन। एग्जाम्पल है हाइड्रोक्सी ऑक्सीजन जीवाणु, ठीक, हाइड्रोक्सी ऑक्सीजन जीवाणु। दूसरा क्या होते हैं, अनऑक्सी श्वसन, ऐसा श्वसन जिसमें श्वसन के रूप में ऑक्सीजन काम में नहीं ली जाती, तो फिर इनमें श्वसन के लिए क्या काम में लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन द्वारा, ठीक। तो ऐसा श्वसन क्या कहलाता है, अनऑक्सी श्वसन। एग्जाम्पल आता है इसका क्लोस्ट्रीडियम, ये हो गए हाइड्रोक्सिन ऑक्सीजन जीवाणु, या क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीकारी जीवाणु, ऑक्सीकारी जीवाणु, ठीक। और इसका अनऑक्सी श्वसन का एग्जाम्पल होगा क्लोस्ट्रीडियम। अब अगला पॉइंट रहेगा, अगली क्लास में बात करेंगे अपन जीवाणु जनन की। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।